तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो? क्या? मतलब छोटे कमरे में चारपाई पे बगैर पंखे के सो सकते हो? वो तो मैं पहले ही हूँ। वो कह रहा हूँ बिना पंखे के मैं पहले ही सो रहा हूँ, लाइट तो है नहीं। ये अच्छा है, गरीबी का रोन। हाँ तुम तो पहले से ही गरीब हो। तुम तो पहले से ही गरीब हो। मतलब मेरी लव स्टोरी में कोई एडवेंचर नहीं। ओके, इसका मतलब ये मतलब ये नहीं बताएगी। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लाए इश्क मुर्शिद का एपिसोड 6। एपिसोड 5 के अंदर हमें इतना तरस आ रहा था ना शामिर के ऊपर। मतलब वो बेचारा कितने रोल्स एक साथ निभा रहा है। उधर वो फजल बख्श बना हुआ है, फजल बख्श बन के पूरी नौकरी कर रहा है, और इधर शामिर होते होते भी उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और मतलब जैसे उस दिन तो उसको 2 जगह पे डिनर के इनवाइट्स आ गए थे, वो देख के तो हम बहुत शॉक थे कि क्या ये शिवरा के घर नहीं जाएगा, बेचारे इतनी देर से इसका वेट कर रहे हैं। पर वहां भी फाइनली वो पहुंच गया। बहुत अच्छे से उसने सब कुछ हैंडल किया, सारी सिचुएशन। बड़ा मजा आया था देख के। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जो एक्टिंग उतारी थी ना इसने कि वो क्यों लेट हो गया था, मतलब शामिर ने एंडलेस एक्टिंग की। वो हमें इतना मजेदार सीन लगा। और लास्ट में जब शिप्रा ने उसे बोला कि मेरी जो दादी की रूह है वो आती है रात में कमरे में, और शामिर ने जिस तरीके से बताया कि कोई बात नहीं, मेरे पास बड़े सारे टोटके हैं, नुस्खे हैं मेरे पास, मैं कुछ ना कुछ करके ना उनको भी देख लूंगा। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि जब अब ऊपर के कमरे में ये आ ही गया तो ये क्या कुछ मस्तियां करेगा उस घर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। बाबा आपने भी ना उसको बिला वजह हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया है। फजल बख्श को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत शरीफ, ईमानदार और बाहर खड़ा होकर सुन रहा है। अच्छा इंसान है वो। पानी तो पी सकते हैं ना। बहुत ही खुददार लड़का है, मुझे यकीन है किराया भी वक्त पर देगा हर महीने। अब मामा का हाथ भी बढ़ा दिया करेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने उसको कोई मुलाजिम बनाने की नीयत से थोड़ी रखा है। लेकिन सर सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं घर के काम के साथ साथ बाहर से सौदा भी लेकर आता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। तुम बैठ के खाना खाओ, इसको तो मजाक की आदत है। चलिए। ओह गॉड, इतना बड़ा इंसान और ऐसे किसी के कपड़े आपको पहन पता? रहा है। फजल बख्श अपने खानदान में पहला इंसान है जिसने एफए किया, और दो मास्टर्स किए हैं मैंने, 2 मास्टर्स। क्या बात है सर, इनको भी गलत भर्ती कराना है। हाँ जी, सुना है बड़ा कोई मुश्किल किस्म का इम्तिहान होता है जिसको पास करने के बाद बंदा कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बनता है। मिनिस्टर चाहे जितना भी अंगूठा छाप हो, बात तो उसी की माननी पड़ती है। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? बात तो सही है वैसे, बट यही तो अलमिया है पाकिस्तान का। करेक्ट बात। सारे सियासतदान बुरे नहीं होते सर, कुछ अच्छे भी होते हैं। सर अगर आपसे पूछा जाए आपका सबसे पसंदीदा सियासतदान? मैं जाती तौर पर जिस शख्सियत से मुतासिर था वो थी मोहतरमा जुबैदा सिकंदर। ओए, उसकी अम्मी का नाम है। हाँ। आपको ही पसंद थी वो? थीसिस लिखा था मैंने उन पे। वैसे उनकी डेथ काफी जल्दी नहीं हो गई थी, है ना बाबा? हाँ, सुनने में यही आया था कि उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया था। क्या? क्यों फजल बख्श, तुम्हें तो पता होगा ना। ये सिचुएशन इसके लिए बड़ी मुश्किल है। सर मैं जनाजे से लेके तदफीन तक मैं वहीं मौजूद था, मेरे लिए वो माँ जैसी थी। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ फजल बख्श, लेकिन मैं तो बस यही पूछ रही थी कि उनके शौहर मुलविस थे या नहीं थे। इंसान जितना बड़ा होता है सवाल भी उतने बड़े उठाए जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता दाऊद अली खान का कोई हाथ था उनकी बीवी की मौत के पीछे। फिर उनका बेटा इतनी गुमनामी की जिंदगी क्यों जी रहा है? अब तक वो सामने क्यों नहीं आया, पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन की? बड़े करीब से जानती हैं आप शामिर सिकंदर को? कितनी अजीब सी बात है ना, वो खुद सामने बैठा है और अपनी एलिगेशन सुन रहा है यहाँ पे अपनी हो पूरी तुम? फैमिली अच्छा, के अगेंस्ट। नहीं तुम्हारा ठीक मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बताओ क्या बात है? शामिर ने कुछ कहा है? कुछ कहा ही तो नहीं है। क्या कहा है शामिर ने? कम ऑन टेल मी, यू अंकल का कैन कंसर्न कुछ लगा नहीं जैसे उन्होंने बोला। मैं उसे पसंद करती हूँ। टेल। ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट। वो मेरी किस्मत में नहीं है शायद। तो मैं लिख दूंगा उसको तुम्हारी किस्मत में। तुमने उसका नाम लेते वक्त सिकंदर पर जोर क्यों दिया? दबदबा और ताकत उसके नाम के इस हिस्से में है सिकंदर। जो मैंने उसे और उसकी माँ को दिया है। वो कभी खुद को मुझसे तुमसे अलग नहीं रख सकता। इनका लुक कभी कभी चाचा चौधरी जैसा नहीं लगता? मुझे बिल्कुल वैसे ही है। हाँ। मैंने इनको कभी खुश नहीं देखा। ये हमेशा ऐसे सैड से बैठे होते हैं, परेशान से। इतना परेशान मत हुआ करें, और शामिर के बारे में इतना मत सोचा कर। बच्चा नहीं रहा वो। पता नहीं चल रहा था कि शामिर बात कर रहा है कि जुबैदा। जुबैदा। रियली? ये रात में वापस आया घर? दोस्तों के साथ किया हुआ था। हमें भी अपना दोस्त समझे, बैठे ना 2 मिनट। वैसे भी आई एम टायर्ड, आई स्लीप। अच्छा, वो जानती है मैं होती हूँ तो नहीं बात करता।
ये इतनी रात को डिनर करके वापस आया है। वापस आया, हाँ। एक बात बॉदर कर रही है, लोग मुझसे पूछते हैं बाबा अम्मा जी की डेथ के बारे में, ये बात क्लियर करने आया है। कि उस सब में कहीं बकवास करते हैं, मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। क्या कहते हैं तुम्हारा थे? कहीं इसी ने तो नहीं मारा होगा अपनी वाइफ को, तभी इसने दूसरी शादी करी है। वैसे पता नहीं क्यों मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि जो इंसान झूठा होता है ना, वो कभी आंखों में आंखें डाल के बात बाबा, नहीं I'm कर sorry. पाता। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला है, लग नहीं रहा। हाँ, आई एम सॉरी। तुमने मुझसे जो सवाल पूछना है पूछो, जो कुछ कहना है कहो, लेकिन जरा बड़ा सोचो। तक संभालना। ये छोटे लोगों की छोटी बातों में मत आओ, निकलो इनकी सोहबत से। वो आप छोटा बन गया है। सच में उन्हें पता ही नहीं है कि ये तो कुछ और ही बन के घूम रहा है। वो खुद इतना गरीब बना हुआ है। शामिर का मैसेज आया है, वो बुला रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तुम उसके पास नहीं जाओगे, सुना तुमने? खुद सोचो, जिस पार्टी ने उन्हें जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया, उन्होंने उसी पार्टी को गिराना चाहा, तोड़ना चाहा, तो ऐसे में शामिर करता भी तो क्या करता? वाओ। वो तुम्हें जान से भी मार सकता है, अपनी दोस्ती। बेस्ट फ्रेंड को। अगर शामिर मेरा कत्ल कर भी देता तो मेरा कातिल वो नहीं, मेरे डैडी होते हैं। यू नो दिस। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जा रहे, जाने दो ना यार, ही इज माय फ्रेंड। जाओ। आज शाम में सुरमान साहब के घर शिफ्ट हो रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा है कि मेरी उसका गुर्बत पे फ्रेंड इस यकीन चीज को करके अपने घर समझता में है एक कम कमरा से कम। इनायत कर दिया था, कुछ जस्ट ये घर जमाई बन गया। नहीं, रात में लंदन की फ्लाइट है। ओह, अच्छा, अच्छा, सुन। घर वालों को बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ। उसके बाप के सामने ऐसी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है ना मैंने, तू भी होता तो यकीन कर लेता। कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। सुकैना, अब यहाँ पे महंगाई कोरोना ना डाल रहा, चुप करके बैठ। महंगी जगह पर लिया है। बहुत ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है। तो तुम जो तुम्हारा दिल करते ऑर्डर करो और पैसों के बारे में ना सोचो। वाह, ऐसा भी होता है? 50-50 हमेशा। नहीं, मैं नहीं 50-50 कर रही यहाँ पे। आज मैं 100 कर लूंगा। इतना स्वीट। मुझे तो लगा इसकी जॉब लग गई। हाँ, पहले मुझे लगा इसकी जॉब लग गई जो इतने बड़े उसमें लेकर आया इसको। ओह शिट, यार आज ये इसको देख लेगी। हो सकता है। हो सकता है ना भी देख लिया, मुझे तो लग देख रहा। लिया। फजल बख्श। ओह गॉड। सिक्योरिटी, सूट बूट। इतनी जल्दी भांडा फूट गया यार इसका तो। इसके दोस्त की नजर लग गई फजल बख्श को। हाँ। अच्छा हाँ, ये तो जानता ही है इसको। जी, फराज भाई। अच्छा, वो तो ऐसे ही टाइम पास करने आया था। अच्छा, आयु शिप्रा की सिस्टर। शिप्रा। हाँ। सिस्टर सुकैना। अच्छा, ये ऐसे ही चला आया था मिलने। ओह शिट, मुझे लगा शायद उसको देख कर आया। सुकैना। शामिर, बहुत शामिर। कॉल बैक करता हूँ। सुकैना ने देख लिया, यहीं बैठी थी, उसने उड़ हमें गए देख वो। लिया है। नहीं पागल हो गया, नहीं पहचान होगा, वो वेट करे जल्दी आ। जिंदगी में एक बार मुझसे मिली, मुझे पहचानी, तुझे कैसे नहीं पहचानेगी? उसने देख लिया है। उसने मुझे देखा है। उससे पीछे मुड़ के भी देखा। ओह शिट। मतलब उसे तो लग रहा है ना कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है। किसी को भी लगेगा ऐसा। ऑब्वियस सी बात है, वो कहेगी कि फजल बख्श कितना मासूम सा, सिंपल सा, और यहाँ हाँ। क्या बात है सूट बूट में। अब पता नहीं ये कौन सी स्टोरी सुनाएगा इसे। कि वो मेरे बॉस ने कहा किराए था पे लेके आया हूँ। 10,000 का कोट पहन लिया किराए पे। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो उठ के ही जा रही जाने से पहले एक दफा मेरी बात सुन लो, किसी खराब नियत से नहीं आया हूँ। मैं शिप्रा को पसंद करता हूँ। बोल दिया। मेरा तरीका गलत हो सकता है मगर मेरी नियत नहीं। तुम्हारे मसले का हल सिर्फ मेरे पास ही है। मुझे उसको रिश्वत दे रहा है। एक बार मुझसे भरोसा करके देखो, प्यार करती हो ना सोएब से, मैं ही बचा सकता हूँ। यार कि तो उसको रिश्वत दे रहा है। हाँ, और क्या वो ले लेगी? पर मुझे ये अच्छा लगा कि इसने सब कुछ सच बताया सुकैना को। पर अब ये जोएब को क्या बोलेगी, ये क्यों चली गई? पर यार एक और क्वेश्चन है, क्या उसको ये पता लगा ये शामिर सिकंदर है? मतलब उसने तो बस सूट बूट में इसको देखा। हम ऑर्डर कर चुके थे, मैं वो कैंसिल करवाने गया हूँ। जब मैं वापस आया हूँ तो वो चली गई थी। तुम्हारे घर गई होगी पप्पू से मिलने। क्यों जाएगी वहाँ पे? तुमने कोई ऐसी ऐसी बात तो नहीं की उससे? तुम जानती हो मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना ख्याल रखता हूँ उसका। तो फिर कहाँ गई है वो? मामा के स्टिचेस खुलवाने हैं, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि हम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करें। आ जाओ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पुलिस के पास नहीं हम जा रहे, बात पुलिस तक कहाँ पहुँच गई? प्रैक्टिकल चली गई होके ये लड़की? सोचो, हमें चलना चाहिए। चलो आप। सच सच बताओ मुझे, क्या मामला है? क्या हुआ है सुकैना के साथ?
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा कजन हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ जो उसको कहीं भी छोड़ के आ जाऊँ। आ गई। फिर कहाँ आ चली गई? गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये बताएगी इसे अब तक सच? तो सुकैना घर पहुंच गई होगी। लेट्स सी। सुहेब के साथ। जोहेब तो पहले आ गया। वो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, वो ने मुझे शादी के बाद घर से निकाल दिया, तो फिर मैं क्या करूँगी? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला ऐसा होने दूंगा? तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो? क्या? मतलब छोटे कमरे में चारपाई पे बगैर पंखे के सो सकते हो? वो तो मैं पहले ही हूँ, वो कह रहा हूँ तो बिना पंखे के मैं पहले ही सो रहा हूँ, लाइट तो है नहीं। ये अच्छा है। गरीबी करो। हाँ तुम तो पहले से ही गरीब हो। तुम तो पहले से ही गरीब हो। मतलब मेरी लव स्टोरी में कोई एडवेंचर नहीं। ओके, इसका मतलब मतलब ये नहीं बताएगी। हाँ खुश नसीब हो। खुश नसीब। हाँ यार, इतने क्लूज देकर चली गई है। भांग वगैरह तो नहीं पी कर रही? भान तो नहीं पी ली। ओके, तो उसने नहीं बताया, शुक्र है। पर अभी इसको नहीं पता, ये बेचारा परेशान है। अमीर का जब दिल घबराता है तो समुद्र एंजॉय करने आता है, और गरीब का जब दिल घबराता है तो सीधा डूब जाता है। डूब जाता है। आपके लिए 50, 30 दूंगा। भले 20, भले 10। भले 10 रुपए मिले। ओले। एंजॉय। 10 रुपए में यही मिलेगा। ओ सुकैना इधर आई है। गलती हमारे एंड से भी हुई है, लेकिन मेरी बात मानो तो वो बिल्कुल बुरा नहीं है और ना ही उसकी नीयत बुरी है। चलो, उसने कुछ तो अच्छा स्टेप लिया ना कि किसी से बात करने हाँ। आई, थोड़ा पता इसके लगाया। बाद भी अगर तुम लोग कोई एक्शन मुझे लेना लगता है चाहते इससे हो तो मालूम है कि वो शामी सिकंदर हम है। कुछ नहीं कर सकते, अब इसको पता लग गया होगा हाँ ना। लेकिन चलो, कम से कम अब एक मेंबर है जिसे उसे हेलो? सारी सच्चाई पता है। हाँ आंटी, वैसे आ रही है वो। दरअसल मेरा फोन सही से नहीं चल रहा, अजीब नखरे दिखा रहा है। अरे कोई बात नहीं, अल्लाह और अच्छा मोबाइल देगा। अच्छा मैं पूछ रही थी कि तुम वापस कब आओगे घर? खैर से जल्दी आ जाओ, वो तुम्हारा कमरा जो है ना वो मैंने तैयार कर दिया। वाओ। अरे शुक्रिया, आपने बहुत बहुत ख्याल रखें। फुल है। इसकी फ्रेंड इसका मोबाइल देखेगी अभी। कहेगी इतना लेटेस्ट मोबाइल। देखा तो क्या है हाल है? उसने। तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लेना था? क्या? अब पता चल गया इसको। मेहरीन देखो, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेट मी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन हाउ? और उधर जाके मुझे सब पता चल गया कि तुम कर क्या रहे हो। वो और उसकी बीवी दोनों मेरे अगेंस्ट हैं। लास्ट में ये जो भी फराज हुआ ना को उसकी वजह कैसे से, जानती प्लीज है? भरोसा करने की जरूरत नहीं है उनको। लंदन नहीं जा रहे? फराज ने अच्छा, तुम्हें ये बात बताई है? तो कुछ तो कुछ और और भी बताना है? था। नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ मैं। मेरी वजह से? जी, और तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डैड की वजह से। मेरे डैड तो तुम्हें इस मुल्क का फ्यूचर मानते हैं, तुम्हारा जाना बनता भी है। एटलीस्ट तुम मुझे बता तो सकते थे ना। फोन नहीं है मेरे पास, ये ड्राइवर का फोन यूज कर रहा हूँ मैं। हाँ, आई वाज वंडरिंग। ओके, कह रहे ड्राइवर का cute. फोन यूज कर रहा हूँ है ना, तो मैं अरेंज कर दूंगा दूसरा। तुम्हें मैं दूसरा ले सो दूंगा। तुम लंदन आ रही हो? एक ना एक मसला इसके साथ चलता रहता है। मेरा बर्थडे भी तो है, मैं भूल गया। या चलो प्लान करते हैं। यार ये तो सीरियस है शामिर को लेकर। कुछ ज्यादा सीरियस है। अब क्या करेगा ये? कोरंगी आ जाओ, वहाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं। चुप हो जा यार। वो काफी सीरियस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम करने वाली है तेरी। तुझे किसने कहा था वैसे उसको बताने का कि मैं लंदन जा रहा हूँ? एक काम दिया था कि उसको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, वही चीज बता कर आ गया उसको। गाड़ी रोक यार। हाँ, गाड़ी रुकी हुई है। वो तो पहले से रुकी है। गाड़ी चलाई नहीं थी। ऐसे एक मिनट चला तो। बस बस। छोड़ दे। ओफो, दोनों ने सामान जैसे पी रखी है। कह रहा गाड़ी चलाई नहीं थी तुमने अभी तक। बेगम से मुंह उठा के लंदन चला गया। यहाँ पर वो सिर्फ फराज की शादी के लिए कुछ दिनों के लिए आया था, आपकी पार्टी की खातिर। वो लंदन जाकर आपको जरूर कॉल करेगा। तुमसे कोई बात की उसने? हमेशा की तरह कुछ भी नहीं। आ गया। वो बेचारा डर डर के आ रहा है। वो बस का टायर पंक्चर हो गया इसलिए ख्वारी हो गई। घर में कोई नहीं है। घर वाले नजर नहीं आ रहे, सब कहीं गए भाई। तुम्हारा इस्तकबाल करने बैठे हुए थे यहाँ। ये देखो फूल भी लानी तुम्हारे लिए, देखो। इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामा मुझे शर्मिंदा कर मान दिया। भी गया। ओ यार, वैसे so काफी अच्छा sweet. इस्तेमाल किया आपने मेरा। घर का फर्द है ना ये, तो छोटे मोटे काम तो करने होंगे ना। दो कचरे के शॉपर वो भी पड़े हैं, वो भी फेंक। जाओ। So इससे sweet. कचरा फिकवा रही है। काफी अच्छा पिलाया आपने। कर रही हो तुम? आ जाओ यार, भाई आया है, तुम्हारा सामान उठाओ उसका। वो हंस के चली गई। तो मैं कचरा फेंक कर आता हूँ। ठीक है शिवरा जी। जाओ।
ठीक है शिप्रा जी। अगर मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं बताऊंगी। कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी नीयत देख लेना। और यहाँ पे इस घर में मैं तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। ओके, वो ठीक बार है। बार ये बात बोल रहा है। इतनी मोहब्बत करते हो मेरी बहन से, और ये कब हो गई एकदम से? वक्त के साथ पता चल जाएगा तुम्हें। वो जेलस फील कर रही है। खास तौर से जब बाबा नहीं कर पा रहे थे। फर्ज है मेरा। अच्छा, इसे समझ आ गई कि वो पेमेंट इसी ने की होगी। इसी ने की है, हाँ। तभी ने कहा खासकर जब बाबा नहीं कर पा रहे थे तो तुमने की। चलो फाइनली सच्चाई तो नहीं पता चली। अच्छा, रूम में आने की ड्यूटी शिप्रा की लगाई हुई है। हाँ, मतलब उसको उसके पास जाना, कुछ कहना, ये तो बाहर बैठा आराम से दातन कर रही है। आज का एपिसोड बहुत मस्त था यार, मजा आ गया देख के। मतलब जैसे उसको पता चल गया था सुकैना को इसकी सच्चाई, मुझे तो लगा था, पहले तो मुझे लगा कि शायद ये इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, वो साइड से निकल जाएगा, पर इतनी जल्दी उसका भांडा फूट गया और मुझे लगा घर में सबको पता चल जाएगा, अब इसके आगे क्या होगा ये सोच के तो मुझे बहुत डर लग रहा था। बट फाइनली वो कुछ बोली नहीं। अब शायद वो इसकी अच्छी दोस्त बन जाए, क्योंकि घर के अंदर कोई तो होना चाहिए जिससे आप आराम से बात कर सकते हो। वो शायद अब सुकैना रहेगी जिससे वो आराम से बात कर पाएगा। पर आज का जो पूरा एपिसोड था, जो पूरा उसने खेल खेला, बड़ा मजा आया देख के और बहुत अच्छा एपिसोड। आई थिंक फजल बख्श के लिए ना ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो गया कि चलो कम से कम किसी को उसकी सच्चाई पता है और उसे कुछ बात करनी हो, कुछ अपने बारे में बताना हो, तो वो कम से कम सुकैना के साथ शेयर कर पाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। और ये भी बात हमें बहुत अच्छी लगी कि ये आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा घुल मिल गए। नहीं तो अगर सुकैना चाहती तो सारा माहौल बिगाड़ के रख सकती थी। तो अब आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब तो 24 घंटे ये देखता रहेगा शामिर उसको। तो क्या रिएक्शन होने वाला है पूरे घर वालों का उसके साथ, ये देखना ही में बहुत मजा आने वाली है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।